हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ आई। डिसऑर्डर ऑफ आई पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। आई जो होता है नॉर्मल फुल टर्म इन्फेंट में अप्रॉक्स 65% एडल्ट साइज का होता है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसकी आंखें पूरी तरह बनी हुई नहीं होती है, वो सिर्फ 65% एडल्ट साइज का होता है। पोस्ट नटल ग्रोथ। पोस्ट नटल ग्रोथ कहने का क्या मतलब है, ये बर्थ के बाद जो ग्रोथ होता है वो मैक्सिमली कब तक देखा जाता है, 1 साल तक। उसके बाद वो क्या हो जाता है, रेपिड हो जाता है, लेकिन 3 साल तक वो धीरे धीरे कमने लगता है। उसका रेट क्या हो जाता है, स्लोअर रेट का हो जाता है जब तक पुबर्टी होता है। और पुबर्टी के बाद बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। एंटीरियर जो स्ट्रक्चर है आई का वो रिलेटिवली लार्ज होता है जब बच्चा पैदा होता है। जो एंटीरियर स्ट्रक्चर होता है ना आई का, बच्चों में ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसका ग्रोथ क्या होता है, कम होता है। इसलिए एडल्ट साइज तक पहुँचते पहुँचते प्रोग्रेसिव चेंजेस के कारण ये स्फेरिकल बन जाता है। इन्फेंट में स्क्लेरा थीन, ट्रांसलूसेंट और ब्लूइश तिंज के आकार का होता है। कॉर्निया मेनली लार्ज होता है, न्यूबॉर्न में 10 mm और एडल्ट साइज पहुँचते पहुँचते नियरली 12 mm का होता है। तो एडल्ट साइज का कब तक पहुँच जाता है, तो 2 साल या उससे पहले ही ये पहुँच जाता है। इसका जो कर्वेचर है वो एज के साथ फ्लैटन होता है, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टी है आई का वो प्रोग्रेसिव चेंज होने के कारण जो नॉर्मल कॉर्निया है वो परफेक्टली क्लियर है। ठीक है। लेकिन जो इन्फेंट प्री मैच्योर जन्मते हैं ना, उनमें जो कॉर्निया रहता है वो ओपालिसेंट हेज रहता है। जो न्यूबॉर्न का इंटीरियर चैम्बर है ना वो अपीयर होता है सैलो, और उसका जो एंगल स्ट्रक्चर है ये इम्पोर्टेंट होता है मेंटेन करने के लिए नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर को या इंट्राओकुलर प्रेशर को। इसमें जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है वो बर्थ के बाद होता है। अब आइरिस मेनली टिपिकली लाइट ब्लू या ग्रे होता है बर्थ के समय वाइट इंडिविजुअल में, और बाद में वो अपना कलर चेंज करता है आई का जैसे जैसे पिगमेंटेशन आता है स्ट्रोमा में। और ये कब से कब तक होता है, तो ये फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ तक हो जाता है। जब न्यूबॉर्न की प्यूपिल की बात करें तो ये स्मॉल होता है और डायलेट करने में डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण इमैच्योर, अगर मान लीजिए कि ये न्यूबॉर्न जो हुए उनमें इमैच्योर आइलिस डायलेटर मसल हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, प्यूपिल का जो न्यूबॉर्न का प्यूपिल है वो स्मॉल होगा और डायलेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। जो रेमनेंट होता है ना पुपिलरी मेम्ब्रेन का एंटीरियर वेस्कुलर कैप्सूल में, वो मेनली एविडेंस होता है ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन में, और ये अपीयर होता है कॉब वेव लाइक लाइन की तरह जो क्रॉस करता है पुपिलरी अपैरेटस को, और ये स्पेशली सीन होता है प्रीटर्म इन्फेंट में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रीटर्म इन्फेंट है उनमें पुपिलरी मेम्ब्रेन का रेमनेंट रह जाता है, और ये रेमनेंट कैसा दिखता है, तो कॉब वेव लाइक लाइन की तरह दिखता है। तो देखिए ये पुपिलरी मेम्ब्रेन का रेमनेंट है ना, ये इस तरह से दिखता है। ये कैसा है, कॉब वेव लाइक स्ट्रक्चर है ना, और ये कहाँ दिखता है, एंटीरियर वेस्कुलर कैप्सूल में। चलिए अब आप डिस्कशन करते हैं लेंस के बारे में। जो न्यूबॉर्न का लेंस होता है वो ज़्यादा स्फेरिकल होता है एडल्ट के कंपेरिजन में, और उसका जो रिफ्रैक्टिव पावर होता है वो ज़्यादा होता है ताकि वो कंपनसेट कर सके शॉर्टनेस ऑफ यंग आई को। ठीक है। लेंस कंटिन्यू होता है, इसका जो ग्रोथ होता है वो पूरे लाइफ का होता है। न्यू फाइबर एडेड होते हैं पेरिफेरल में, जिसके कारण जो ओल्ड फाइबर है ना वो सेंटर की ओर पुश होते जाता है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, लेंस का जो ग्रोथ है वो पूरे लाइफ होता है। कैसे होता है, तो पेरीफेरी में नए नए फाइबर ऐड होते जाएंगे और जो पुराने फाइबर हैं वो सेंटर की ओर
ये मूव करते जाएंगे। एज के साथ लेंस जो है ना वो प्रोग्रेसिवली डेंसर हो जाता है और मोर रेजिस्टेंस हो जाता है चेंज इन शेप ड्यूरिंग एकोमोडेशन। तभी तो देखते हैं ना क्या होता है, बच्चों में कम होता है, फिर फाइबर ऐड होते जाता है, जो फाइबर छोटा वाला है वो सेंटर की ओर जाते जाएगा, तो वो सारे फाइबर तो एक्यूमुलेट ही है ना। ये तो थोड़ी है कि वो डिस्प्लेस हो रहा है या रिग्रेस हो रहा है। तो इसके कारण लेंस क्या होता है ना, ज़्यादा डेंस हो जाता है और इसके कारण उसका जो चेंजिंग शेप है वो धीरे धीरे कमने लगता है। फंदस ऑफ द न्यूबॉर्न और जो स्टार्टिंग का न्यूबॉर्न आई होता है उसका फंदस जो होता है उसमें कम पिगमेंट होता है एज कंपेरिजन टू एडल्ट। जो कोराइड वेस्कुलर पैटर्न है वो हाईली विजुअल होंगे। रेटिनल पिगमेंटेड पैटर्न है वो फाइन पेपली या मोल्टेड अपीयरेंस जैसा होंगे। इन सब डार्कली पिगमेंटेड इन्फेंट, मतलब कुछ डार्कली पिगमेंटेड इन्फेंट में जो फंदस होता है ना वो ग्रे या ओपेलिसेंट सीन होता है। न्यूबॉर्न में जो मैकुलर लैंडमार्क है वो कौन सा होता है, तो फोवियल होता है। जो फोविया प्रेजेंट होता है ना वो क्या होता है, मैकुलर लैंडमार्क कहलाता है। पेरिफेरल रेटिना मेनली पेल या ग्रेइश कलर का दिखेगा। पेरिफेरल रेटिना का जो नर्व है उसका हेड का कलर वो वेरी करता है पिंक से स्लाइटली पेल या कभी कभी ग्रेइश कलर में भी। 4 से 6 मंथ में अपीयरेंस ऑफ फंदस मैच्योर आई की तरह हो जाता है। सुपरफिशियल रेटिनल हेमरेज ऑब्जर्व होगा बहुत सारे न्यूबॉर्न इन्फेंट में। ठीक है, तो ये यूजुअली अपने आप सही हो जाते हैं 2 वीक के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ जो बर्थ रिलेटेड रेटिनल हेमरेज होते हैं ना वो 2 वीक के अंदर सही हो जाता है। जो और कंप्लीट रिजोल्यूशन कब हो जाएगा, 4 से 6 वीक में। कंजक्टिवल जो हेमरेज होता है बर्थ के समय में वो भी अपने आप ठीक हो जाता है बिना कोई कंसिक्वेंसेस का। अब देखते हैं ये रेमनेंट ऑफ प्रिमिटिव हाइलॉइड मसल क्या है। सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारा हाइलॉइड आर्टरी है। जब ये रह जाएगा तो कैसा दिखेगा, अगर ये रह जाएगा इसका रेमनेंट तो स्मॉल तफ्ट या बॉर्म लाइक स्ट्रक्चर डिस्क पे दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ग मियस्टर पपीला कहते हैं। तो चलिए ये देखिए ये जो है ना यही हमारा क्या है, बर्गमेस्टर पेपिला है। ये बॉर्म लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है और जो हमारा भीतरस में है वो फाइन स्ट्रैंड ट्रांसवर्सिंग भी दिख सकता है। कुछ केसेस में सिर्फ इसका स्मॉल डॉट बचता है जिसको हम कहते हैं मीटेन डॉर्फ डॉट। इसका पिक्चर दिखा, देखिए यही जो डॉट है ना वो मीटेनडॉर्फ डॉट है। तो अगर ये जो हाइलाइन वेस्कुलर सिस्टम है इसका बॉर्म लाइक अपीयरेंस रहेगा डिस्क पे तो उसको बर्गमेस्टर पेपिला कहते हैं। और यही अगर ये स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा कहाँ पे, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेंस कैप्सूल पे, तो उसको मीटेन डॉट कहते हैं। ये कहाँ पे होता है, तो लेंस कैप्सूल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में। और बर्गमेस्टर पेपिला कहाँ हो रहा था, तो डिस्क पे हो रहा था। तो चलिए जो इन्फेंट का आई होता है ना वो समवट हाइपरोपिक होता है। कैसा, हाइपरोपिक, मतलब कि उसमें फार साइटेडनेस होता है। फार साइटेडनेस कहने का क्या मतलब है कि वो दूर का देख सकता है, नज़दीक के देखने में प्रॉब्लम होता है। ये जो जनरल ट्रेट चला है ना हाइपरोपिया का वो मेनली इंक्रीज करता है कितना, तो बर्थ से अंटिल 7 एज तक। उसके बाद ये हाइपरोपिया धीरे धीरे डिक्रीज करता है 14 साल तक। उसके बाद एलिमिनेट हो जाता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। अगर ये प्रोग्रेस कंटिन्यू रहा, ये अगर प्रोग्रेस कंटिन्यू रहा तो मायोपिया नियर साइटेडनेस डेवलप हो जाएगा। स्लोअर कंटिन्यूएशन के कारण जो हाइपरोपिया है वो डिक्रीज करता है या मायोपिया इंक्रीज करेगा। ये कंटिन्यू रहता है थर्ड डिके ऑफ लाइफ तक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव स्टेज जो होता है ना एनी टाइम इन द लाइफ डिपेंड करता है नेट इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर लगता है, जैसे कि साइज
ऑफ द आई, स्टेट ऑफ द लेंस, कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। ठीक है। न्यू बॉर्न जो इन्फेंट होते हैं उनका आई क्लोज रहता है, एक दूसरे से क्लोज होता है। जो न्यूबॉर्न इन्फेंट है ना, वे अपने आई को बहुत टाइम तक एक दूसरे के पास रख सकते हैं। ये अपना आई इल्यूमिनेशन के अनुसार चेंज करते हैं। विजुअल एक्यूटी जो न्यूबॉर्न का होता है वो अप्रॉक्स 20/400 होता है। ये जो पुअर विजुअल एक्यूटी है ये इमेच्योर मल्टीलेयर फोवियल एनाटोमी में देखने को मिलता है। रेटिनल डेवलपमेंट कंटिन्यू करता है पोस्ट नेटली, मैच्योर कम्प्लीटली हो जाता है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में। ठीक है। उसके बाद 2 साल के एज में जो इन्फेंट हैं वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट के देखने में। 8 से 10 साल के एज में इन्फेंट फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट को आर्क ऑफ 180 डिग्री। एक्यूटी इम्प्रूव होता है धीरे धीरे, जैसे कि 20/30, 20/20 बाय द एज ऑफ 2 से 3 साल। ठीक है। बहुत सारे जो नॉर्मल इन्फेंट हैं ना, वो कोऑर्डिनेट करते हैं आई मूवमेंट के साथ, अपने आई को इजीली अलाइन कर सकते हैं। बट प्रॉपर जो कोऑर्डिनेशन है वो 3 से 6 मंथ में ही होता है। देखते हैं पहले के लोग कहते थे, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो कहा जाता है कि अभी पैदा हुआ है जिसका कलर ये सब अभी डिपेंड नहीं करेगा, ये सेटल होने में 5 से 6 महीना लगता है। मतलब कि 5 से 6 महीना में जो नॉर्मल चेंजेज होते हैं वो लगभग हो जाते हैं, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं या एक थिंकिंग बना सकते हैं कि बच्चा बड़ा में ऐसा होगा। जैसे कि आई कलर है तो वो भी चेंज होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन 6 मंथ में फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से सब कहते हैं। पहले जो बातें थी ना उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। ठीक है। उसके बाद टीयर्स प्रेजेंट नहीं होता है क्राइंग के समय अनटिल आफ्टर 1 to 3 मंथ। मतलब बच्चा जब स्टार्टिंग में रोता है तो उसमें तुरंत टीयर्स आ जाती हैं, लेकिन 3 मंथ के बाद वो उसको टीयर इतना इजीली नहीं आता जैसे कि बच्चे में आता था। प्री टर्म इन्फेंट में रिफ्लेक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं और बेसल टीयर सेक्रिएशन भी रिड्यूस हो जाता है, जो मेनली टॉपिकली अप्लाइड मेडिकेशन से सही किया जाता है। ठीक है। जिससे कि कॉर्निया को ड्राई होने से बचा सकें। इसी के साथ ये जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट ऑफ आई था वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एग्जामिनेशन ऑफ आई। धन्यवाद।